आध्यात्मिकता और कर्म योग के साथ जोड़ने का काम किया है। ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ। और ये मत 9 स्तंभों पर अन्न, अक्षरा, आरोग्य, आध्यात्मिकता, आश्रय, आरक्षण, आरण्य, अकालू, अनुकंपा और अनुबंध, ये 9 स्तंभों पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने में सफल रहा है। और मैं मानता हूं इससे न केवल समाज के अंदर हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हुआ है, समाज की एकता को भी इस मठ ने बहुत मजबूत कर एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक संस्थाओं के लिए देने का काम किया है। ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆಶ್ರಯ, ಅನುಕಂಪದಂತಹ 9 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ये मठ नवाचार और परंपरा दोनों को साथ में रखकर आगे बढ़ता है। एक और तो हमारी परंपरा से बच्चे से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है, हमारी संस्कृति से बच्चों से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है, और दूसरी ओर ये आधुनिक से आधुनिक शिक्षा से बच्चों को युक्त कराकर समाज में सम्मानित स्थान दिलाने में भी मदद करता है। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಜೋಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ व्यक्ति की आत्मा के उत्थान के लिए भी प्रवृत्त है और समाज की आत्मा को जागरूक करने का भी काम कर रहा है। ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ। और मैं फिर से एक बार श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। 71वें पीठाधीश के 39 साल के कार्यकाल में सैकड़ों स्कूलें बनाई, कई अस्पताल बनाए और यहां से कई छात्रों को निशुल्क निवास के साथ शिक्षा से युक्त कर समाज में सम्मानित स्थान पर पहुंचाया। अनाथालय बनाए, वृद्धाश्रम बनाए और मानसिक रोगियों के कल्याण के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव महास्वामी जी ने लिए और यही परंपरा को डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी ने आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं ये मठ सालों सालों तक इसी प्रकार से सेवा के इस यज्ञ को आगे बढ़ाता रहेगा। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ। और आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय छात्रों को नई दिशा तो देता ही है, मगर NAC A+ प्राप्त कर भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में भी वो शामिल हुआ है। ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಡಿಗೂ ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। यहाँ पर स्थित 1500 बेड का अस्पताल और रिसर्च सेंटर, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, एंकोलॉजी और इसके अलावे किडनी, लीवर, कॉर्निया, इसके ट्रांसप्लांट तक की उच्चतम आरोग्य की सेवाएं यहाँ बहुत
कम दर में और गरीबों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होती है। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರಬಹುದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂತೋಷ. मित्रों, हमारे देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वाक्य सालों पहले गुजरात में कहा था कि गरीबी की सबसे बड़ी समस्या बीमारी है और बीमारी की सबसे बड़ी वजह इलाज का खर्च है। शासन ने गरीबों के बीमारी के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 20 साल पहले बोला हुआ वो वाक्य उन्होंने पूरा किया है। आज देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। इससे 60 करोड़ लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता नहीं। ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ಬಡವರದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈ ದಿನ 5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿ. उन्होंने हेल्थ के प्रॉब्लम को होलिस्टिक व्यू के साथ एड्रेस किया है। लगभग 12 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बनाए, फिट इंडिया की मूवमेंट चलाई, योगा डे की शुरुआत कर हर रोज एक योगा की नियमितता से स्वास्थ्य को सुधारने की ओर ले गए। मिशन इंद्रधनुष ने बच्चा पैदा हो तब से 15 साल तक का हो सभी इसके टीके लगाने की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की। पोषण अभियान से मां और बच्चे के पोषण की चिंता कर एक हेल्दी नागरिक बनाने की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से 15,000 जगह पे 20% कॉस्ट में सारी दवाइयों को उपलब्ध कराया। एक प्रकार से बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तब से लेकर वो पुख्त नागरिक बने तब तक वो बीमार ही न पड़े, और बीमार पड़े तो ज्यादा खर्च के बगैर अपना स्वास्थ्य लाभ कर पाए। इस प्रकार की एक समुचित व्यवस्था अनेक कार्यक्रम के माध्यमों से मोदी जी ने की है। ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾರತೀಯ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮುಖೇನ ಆರೋಗ್ಯದೆಡೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಯೋಗಾ ಡೇ, ಹಾಗೇನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ, ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. और इन्होंने इसके साथ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी ढेर सारे काम किए। पहले 2014 में देश में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, अब 780 है। एमबीबीएस सीट की संख्या 51,000 थी, आज 1,18,000 है। और पीजी सीट की संख्या 31,000 थी, आज 74,000 पीजी सीट देश में उपलब्ध है। इसका मतलब 1,18,000 एमबीबीएस डॉक्टर और 74,000 डबल ग्रेजुएट डॉक्टर हर साल बाहर आ रहे हैं। पहले इसकी संख्या 50,000 तक सीमित थी। ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪಿಜಿ ಇರಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈಗ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಲಭಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
अंत में मैं फिर से एक बार आदि चुनचुन गिरी महासंस्थान मठ को ये जो बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ बनाकर सेवा का यज्ञ शुरू किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से एक बार श्री 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 डॉक्टर निर्मल नाथ जी महास्वामी का हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम।